फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रिमोट कंट्रोल की टेस्टिंग की। हमारे एयर कंडीशनर में, स्प्लिट एयर कंडीशनर में, विंडो एयर कंडीशनर में रिमोट कंट्रोल्स यूज़ होते हैं। हम किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं रिमोट है, मॉडल का नाम दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के अलग अलग रिमोट्स आते हैं, उनके अलग अलग कोड्स हो सकते हैं। तो ये आपको मालूमात होना चाहिए। हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, जिसको हम लोग क्लैम मीटर भी बोलते हैं। अच्छी क्वालिटी का रखेंगे तो हमेशा रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट डिफरेंट रिमोट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिक फंक्शनिंग एक ही जैसी होती है। रिमोट से हम ऑन ऑफ करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स का सिलेक्शन करते हैं, बट डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और इक्का दुक्का फंक्शन भी अलग हो सकते हैं। अब अगर रिमोट के माल फंक्शंस की बात करें तो हमें रिमोट में क्या क्या चीज़ें ख़राब मिल सकती हैं। रिमोट का बटन हो सकता है काम ना कर रहे हो, बैटरी एग्जॉस्ट हो सकती है, मोड का जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर ना हो रहा हो, जो हमारी बैटरी है उसमें अंदर बैटरी मेल्ट हो गई हो, उसकी लीकेज हो गया हो, उसका स्प्रिंग ख़राब हो गया हो, डिस्प्ले काम ना कर रहा हो रिमोट का, एलईडी काम ना कर रहा हो रिमोट का, और फिज़िकल कुछ उसमें डैमेज हो गया हो सकता है रिमोट का जो हार्डवेयर अंदर है वो प्रॉपर काम ना कर रहा हो, कुछ नमी अंदर चली गई हो, या उसमें कस्टमर को एजुकेट करने की ज़रूरत हो। तो आइए हम लोग एक एक चेक करते हैं। अब देखिए, जो रिमोट हमारा होता है बेसिकली वो एक सर्टेन लिमिट्स में ही काम करता है। हम दूसरे रूम से अपने एसी को ऑन नहीं कर सकते हैं। हमें रिमोट को एसी के सामने रखना होता है, एक सर्टेन एंगल पर ही काम करेगा। मेजरली रिमोट जो है वो 8, 10, 12, 15 फीट तक, 18 फीट तक भी कुछ रिमोट्स काम करते हैं। इसमें एक रिमोट का आपको सामने विजिबली दिखेगा कि क्या हो रहा है, और सामने हमारी एक्सेप्टेंस भी आपको इंडोर यूनिट पे दिखाई देगी। तो एक रिसेप्टर भी है और एक रिमोट में निकलने वाली रेज होती हैं जो रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है। अगर रिमोट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, आप प्रेस कर रहे हैं, फैन प्रेस कर रहे हैं, स्लीप प्रेस कर रहे हैं, मोड प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बटन अगर काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये रिमोट ख़राब हो चुका है और अब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिमोट कंट्रोल की ख़राबी को लेकर। अब यहाँ पे रिमोट में आपको 2 बैटरीज मिलेंगी। 1.5 वोल्ट डीसी बैटरीज होती हैं। इन बैटरीज को हम लोग मीटर से डीसी करके मीटर को चेक कर सकते हैं। आपको 1.5 वोल्ट ही दिखना चाहिए डीसी में, और सामने भी आपको यहाँ दिख रहा है कि ये प्रॉपर टर्मिनल्स को टच करना चाहिए। अगर वोल्टेज रिड्यूस हो गया इन बैटरीज का तो इनको चेंज कर दिए। हमेशा अच्छी क्वालिटी की बैटरीज यूज़ करेंगे तो लीकेजेस के चांसेस नहीं होते। तो कभी कभी रिमोट की बैटरीज को कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो रिमोट की बैटरीज को, पीछे का कवर आसानी से खुल जाता है, खोल के बैटरीज को चेक ज़रूर करें, क्योंकि एक बार लीक हो जाता है तो ये फिर जो स्प्रिंग है या जो मेटेलिक चीज़ें हैं यहाँ पे, उसके ऊपर कोरोजन आ जाता है और उसको फिर ठीक करने में थोड़ा मेहनत पड़ती है, या कई बार नहीं भी ठीक होता है। अब अगर डेमो का या जो भी सिलेक्शन मोड्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको चेक करना चाहिए। अलग अलग मॉडल्स में कंट्रोल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बेसिक कंट्रोल्स सेम होते हैं। अगर गलत सिलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है एयर कंडीशनर, तो फिर रिमोट हमारा वर्किंग में नहीं है, हमें रिमोट को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम एक बटन दबा रहे हैं, कुछ और काम हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा रिमोट अंदर से प्रॉब्लम कर गया है, इसको हमें चेंज करना होगा। हम लोग बात कर चुके थे कि हो सकता है स्प्रिंग्स इसके मेल्ट हो गए हों। नॉर्मली मॉइस्चर से ख़राब होते हैं, या जो हमारा सेल लीक कर जाता है, और जब ये जंग आ जाएगा इसमें तो क्या होने वाला है, जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज है जो हमारे सिस्टम को अंदर जाना है रिमोट में, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा और रिमोट हमारा काम नहीं करेगा। तो इसको बहुत बार क्लीन करने से काम चल जाता है। हम इसे, जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उस लिक्विड से किसी बड में लेके इसे प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम इसमें लिक्विड फिल कर देंगे तो फिर अंदर जाके लिक्विड भी वो खराबी पैदा कर सकता है। अब अगर डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले आपको अलग अलग रिमोट्स पे मिलेंगे, कुछ में ग्लो करेगी अंदर लाइट, कुछ में लाइट ग्लो नहीं करेगी। बीप की आवाज़ नॉर्मली आपको डिस्प्ले में कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको
एयर कंडीशनर से बीप की आवाज़ आती दिखाई देगी। अब अगर ये झिलमिल कर रहा है, आती है फिगर्स, चली जाती हैं या डेड है बिल्कुल, तो उस कंडीशन में भी आपको रिमोट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो इसके अंदर से वेव्स निकलती हैं, रेज निकलती हैं, वो प्रॉपरली हमारे रिसेप्टर तक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। मतलब जो आगे फ्रंट में एक एलईडी छोटी सी लगी है, उसमें से खतरनाक वेव निकलती है। कभी आंखों के ऊपर नहीं उसको यूज़ करना चाहिए, ना बच्चों के साथ हाथ में रिमोट देना चाहिए कि वो उसमें देख कर उसको यूज़ करें, नुकसान कर सकते हैं रेटिना को। इसको आप अपने मोबाइल के कैमरे से चेक कर सकते हैं। मोबाइल के कैमरे में, मोबाइल से जब आप ऑन करेंगे कैमरा, तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की या पर्पल कलर की लाइट ब्लिंक करती मिलेगी जब कभी भी रिमोट का आप कोई बटन दबाते हैं। अगर ये ब्लिंक कर रहा है, हल्की ब्लिंक हो रही, दैट मीन्स के सेल वीक है, सेल चेंज करके देख लीजिए। बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रही है, दैट मीन्स के आपकी एलईडी खराब हो गई है, रिमोट को चेंज करना पड़ेगा। फिजिकली डैमेज हो गया है तो वो आपको देख के ही पता लग जाएगा, गिर गया है, टूट गया है। उन सारी कंडीशंस में अगर पॉसिबल है रिपेयरिंग, तो हम उसमें एडेसिव लगा के उसको रिपेयर कर सकते हैं। नहीं पॉसिबल है तो फिर रिप्लेस करना ही एक आखिरी फायदा है। यहाँ पे हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर की जो प्लेट होती है वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उसके फंक्शंस ख़राब हो सकते हैं। हम कीज़ प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा रिमोट ख़राब हो चुका है। बहुत बार नमी अंदर चली जाती है, उससे भी रिमोट ख़राब हो जाते हैं। एयर कंडीशन कमरे में जब रिमोट ठंडा हो जाता है तो नॉर्मली जब हम ऑफ़ कर देते हैं तो कई बार इसके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। इसको अगर हम किसी सूखी जगह पे रखेंगे या रिमोट आप ओपन करके और इसको ड्रायर से हल्का सा हीट करेंगे तो कई बार जो है वो ये काम करने लगता है। इसी तरह से अगर हमारे रिमोट में चेंजेस आ गए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अलग अलग मोड्स में, अलग अलग रिमोट्स में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। नॉर्मली जो ये आपको रिमोट दिख रहा है, इसमें हम मोड वाले बटन से और कई बार फैन, कई बार निगेटिव बटन, इन दोनों को प्रेस करते हैं साथ में, तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड्स चेंज हो जाते हैं। आप सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, आप फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एरो वाले निशान होते हैं, दोनों एरो के बटन्स को प्रेस करके भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा रिमोट आप यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली जब हम इसको सेट करते हैं तो करना क्या होता है, इस रिमोट से हम पहले एसी को ऑफ कर देते हैं, इस रिमोट को एसी से दूर लेके जाते हैं और वहाँ पे हम इसमें सेटिंग चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ रिमोट्स में बैक साइड में आप देखेंगे जहाँ पे आपके सेल लगे हैं, वहीं पे बटन होता है डिग्री सेंटीग्रेड का और फ़ारेनहाइट का, तो उसको आप ऊपर नीचे करके सेंटीग्रेड पे या फ़ारेनहाइट पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट रिमोट, डिफरेंट मॉडल के जो यूज़ हो रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उनका कोड नंबर, उनका मॉडल, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से रिमोट की बेसिक फंक्शनिंग, उसके प्रॉब्लम्स, उसके डिफेक्ट्स हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।